लाइफ में प्लान बी का होना बहुत जरूरी है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ का प्लान बी है टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया जस्ट बिकॉज तुम्हारी नीट में अच्छी रैंक नहीं आई, और इफ यू डोंट वांट टू टेक अनदर ड्रॉप ईयर, then you're at the right place. My name is Jimmy, aka Clueless Doctor, and I'm about to tell you everything you need to know about studying MBBS in Russia step by step. But before that, let's take a short. Oh, hey guys, this is me, Jimmy. Sorry for this interruption, but I wanted to tell you that I try to make these videos daily just for you guys, and yeah, I need a little favor, just a little bit, just tiny bit of a favor. Why don't you pause this video once and scroll down? Why don't you give it a thumbs up, which means a like, and subscribe to the channel and smash the bell while you're at it? Anyways, back to the video. You know why I'm saying this? Because this helps the channel a lot so that more people find about me. You can go to Russia to study MBBS. I spent my last 6 years in Russia studying MBBS, and this past January, I cleared my FMG examination in my very first attempt, and that too without coaching. Why Russia, you may ask? Well, let's go point by point. Affordability, accessibility, and availability. हर साल हजारों की संख्या में बच्चे जाते हैं रशिया में एमबीबीएस करने। यस, और भी कंट्रीज में जाते हैं जैसे चाइना, फिलीपींस, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, बट मेरे को वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है रशिया का। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू गो टू रशिया। ऑलराइट, अफोर्डेबिलिटी। यहाँ के सेमी प्राइवेट और प्राइवेट कॉलेज की फीस अब मैं बता नहीं सकता, तुम्हें खुद पता है कि कितनी हाई होती है, बट इन रशियन मेडिकल कॉलेजेस फीस तुम्हारी इतनी हाई नहीं होगी। मैं अपने कॉलेज की बता सकता हूँ, सालाना मेरा खर्चा पड़ता था 4.5 से 6 लाख तक, 1 से लेके 6 साल तक। ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर में कम फीस थी और लास्ट ईयर में ज्यादा फीस थी, ये मतलब सेम लाइन रहती थी, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता था ग्राफ फीस के मामले में। 4.5 से 6 लाख, और ये लगभग हर कॉलेज की होगी वहाँ पे, अच्छे कॉलेजेस की। देर आर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर एमबीबीएस कोर्सेज, बट अवेलेबिलिटी इस बात की, यू हैव टू चूज द यूनिवर्सिटी जिसका पूरा 6 साल का कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में हो। यस, देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन रशिया जो बोलती तो हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ाएंगी 6 साल, बट फर्स्ट 3 years देयर आर इन इंग्लिश, और लास्ट के जो फाइनल 3 years होते हैं ना वो रशियन में रहते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो अगर तुम्हें 6 साल इंग्लिश में पढ़ना है, सो यू नीड टू चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। I studied from Privolsky Research Medical University, and I can tell you that that was quite good. Now I'm not blowing my university's horn. I'm not blowing anything at all. Or you can go to these universities, which I put up on your screens right now. Then monthly expense. हर माँ बाप को ये चिंता रहती है, यार मंथली खर्चा कितना देना पड़ेगा अपने बच्चों को अगर रशिया में भेजने का डिसीजन लिया है तो। मेरा मंथली खर्चा आता था 10 से 15 हजार रूबल का, और रूपी और रूबल में इतना कुछ फर्क नहीं है। 1 रूपी इज इक्वल टू 1 रूबल, या 1.2 रुपीज इक्वल टू 1 रूबल, इतना ही ग्राफ चलता है हमेशा। आई स्टेड देयर ड्यूरिंग लॉकडाउन, तब भी इतना ग्राफ था यहाँ। तब कन्वर्जन थोड़ा बेटर हो गया था, नो इतना अच्छा ग्राफ भी नहीं था, तब कन्वर्जन थोड़ा बेटर हो गया था लॉकडाउन में। बट आई स्पेंट लास्ट 2 years ड्यूरिंग वॉर टाइम, और तब भी ऐसा ही ग्राफ चल रहा था रूपी टू रूबल का। सो ये तो हो गई मंथली एक्सपेंस की बात। अवेलेबिलिटी की बात मैंने हो गई, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गो देयर, यू नीड टू चूज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू जो 6 साल तुम्हें पूरा इंग्लिश में पढ़ाए। यू नीड टू चूज दैट कॉलेज। एंड फीस की बात भी मैंने कर ली, दैट सालाना 4.5 से 6 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा आएगा। दैट इज मच बेटर देन getting a seat here in semi-private or private college. I forgot to tell you one more thing that you need to keep in mind before choosing the best university for you is that कि वो WHO और NMC दोनों से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसी भी मिलेगी जो WHO से रिकॉग्नाइज नहीं है, या WHO से रिकॉग्नाइज है पर NMC से रिकॉग्नाइज नहीं है। सो यू नीड टू चूज अ यूनिवर्सिटी और अ मेडिकल कॉलेज दैट इज रिकॉग्नाइज बाय बोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन चूजिंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। एंड ट्राई टू चूज अ कॉलेज दैट इज नियर टू द सेंटर, जो बॉर्डर्स के इतना पास ना हो ताकि तुम्हें कोई भी जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हो उसकी वजह से प्रॉब्लम ना आए। देर आर नो डोनेशंस in Russian medical colleges, just like private colleges here ask for a huge amount of money as donation, वहाँ पे donation देने की भी जरूरत नहीं है। So these are the facts that I missed in my first 3 minutes, but अब बता दिए ना। और पीसी, यार पीसी क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, सो तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 50% से ऊपर आने चाहिए मार्क्स। अगर 50% से नीचे है, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन देयर। और 50% से नीचे है क्यों है यार, तुम्हारे 12th में मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इन तीनों सब्जेक्ट, हमारी ये 17 से ऊपर होनी चाहिए
टिल दिसंबर ऑफ दैट ईयर जिस ईयर में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, कि मतलब जिस ईयर में जब तुम एडमिशन ले रहे हो तुम्हारी एज अबव 17 होनी चाहिए, जो कि मोस्टली हर किसी की होती है 12th पास करने के बाद, और ड्रॉप ईयर के बाद तो और भी हो जाती है। सो यू गेटिंग माई पॉइंट। बस ये सब थी एलिजिबिलिटी की बातें। इतनी कोई बड़ी झंझट और बड़ी डिमांड नहीं होती वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की। ये 3-4 चीज़ें ही उन्हें चाहिए होती है कि 50% से ऊपर अपने 3 मेन सब्जेक्ट में ले आओ, और एक छोटा सा वो होता है एंट्रेंस टेस्ट, जिसको मैं एंट्रेंस टेस्ट बोलूंगा भी नहीं, मतलब छोटा सा क्लास टेस्ट मान लो, और ये होता है कि नीट यूजी तुम पास कर लो। तो अब तक इस वीडियो में बने हुए हो, अब आ रही है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज एडमिशन प्रोसेस। ये तो पता लग गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है और उस यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन देने के लिए, बट एडमिशन कैसे ले? हम तो यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, हम रशिया में जाके अपने पेपर कैसे भेजें? तो उसके लिए फॉर दैट यू नीड टू हैव एन एजेंट। मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं विच गेट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम हियर टू देयर, और उनका क्रॉस ट्रैवल चलता रहता है रशिया टू इंडिया, इंडिया टू रशिया। दे एक्ट लाइक अ मिडलमैन बिटवीन यू एंड योर यूनिवर्सिटी, डॉक्यूमेंट पहुंचाने में और वहां से जो चीजें उन्हें चाहिए वो तुमसे मांगने में। वीजा भी लगवा के देंगे, तुम्हारी टिकट भी करा के देंगे, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी वही संभालते हैं। एंड वहाँ का अकोमोडेशन एंड रिफ्रेशमेंट जब तुम वहाँ उतरोगे, सो ये सब तुम्हारा एजेंट करता है। सो चूज द बेस्ट एजेंट विच यू कैन अफोर्ड। बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था। So acceptance letter is just like an admission letter कि तुम्हें that your university is inviting you कि हाँ तुम हमारे कॉलेज में आके अब पढ़ सकते हो। उसके बाद योर एजेंट और कंसल्टेंट जो तुमने चूज किया है विल अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा, जो 1 महीने में आ जाता है लगभग। कभी कभी 1.5 मंथ, 1.5 हो रहा हूँ, 1.5 महीना भी लग सकता है, या 1.25 महीना भी लग सकता है यार, मेरी हिंदी ठीक है। After that you need to book a flight which your agent will do for you and straight to Russia you go। अभी 2 सेगमेंट पहले मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज इन रशिया की बात की थी, जिसके बारे में मैंने बोला था ये लो देख लो, बट स्क्रीन पे आई नहीं आई मेरे को नहीं पता, इसको पता है। तो तुम गूगल करके भी देख सकते हो, और हाँ, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरी करके एक वेबसाइट होती है, उस पर अपनी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरी और समथिंग लाइक दैट वेबसाइट होती है, उसका नाम यहाँ पे आ गया है। इसमें जाके अपने कॉलेज का जो तुमने चुना है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, उसका नाम सर्च कर लेना, इसमें पता लग जाएगा कि वो WHO अप्रूव्ड है या नहीं। और NMC की वेबसाइट पे जाके भी तुम चेक कर सकते हो उस सेम कॉलेज का नाम, कि वो NMC से अप्रूव्ड है या नहीं। आई एम चोकिंग ऑन माई ओन वर्ड्स। लाइफ इन रशिया के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, लाइफ इन रशिया इज वेरी चिल एज कम्पेयर टू लाइफ इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली, वेयर some guy named Clueless Doctor stays. It's a very cold place. Cold place. Winters में वहाँ पे टेम्परेचर -35 to -40, sometimes even -45 जा सकता है। 4 महीने विंटर्स के तुम्हें जितने दबा के लेयर पहन सकते हो ना पहन लो, जितने दबा के। वो 4 महीने कौन से है? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बट हम इंडियंस वहाँ के क्लाइमेट से इतना सूटेड नहीं होते फर्स्ट ईयर में, तो मेरे को तो भाई अक्टूबर में मैं गया था, मेरी फ्लाइट अक्टूबर की थी, वहां पे स्नोफॉल देख के मैं ऐसे कांपने लग गया था। तो ठीक है, थोड़ा ना समझ के अपनी पैकिंग करना कि क्या एसेंशियल तुम्हें लेके जाने हैं और क्या चीजें तुम अवॉइड कर सकते हो। जैकेट मोटी और जर्सियां मोटी तो ठूस लेना, ज्यादा टी शर्टें वी शर्टें और शर्टें वर्टे या कपड़े और फिजूल के कुछ लोग होते ना कि भाई मैं अपने शूज के बिना नहीं जा सकता, आई नीड माई जॉर्डन्स, या ये जैकेट मैंने आशा हुई थी इसके बिना मैं नहीं जा सकता, या आई नीड माई चेन बिकॉज अब मैं डॉक्टर हूँ। वो सब मत लेना यार, एसेंशियल कपड़े ले लेना जो तुम्हें ठंड में बचा सके, जब तक वहां पे बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं होती। फिर वहां पे तुम्हें वहां जैकेट खरीदनी पड़ेगी, स्पेशल जैकेट दैट आर सूटेड फॉर -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेके क्या तुम्हें जाना है? मसाले, दालें, और जो भी तुम ड्राइड वेजिटेबल्स वगैरह भी कुछ लोग लेके जाते हैं वो लेके जा सकते हो, जितना भर के लेके चले जाओ। क्योंकि वहां पे एक तो MRP का सिस्टम नहीं है, तो हर स्टोर का अपना प्राइस होता है, और दालों और मसालों में ना लेने में दिक्कत आती है। पहले पहले आ रही थी, बाद में तो नहीं आई। जब तुम बजट अपना बनाना चालू करोगे ना, तब तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आ सकती है, तो यार मेरे भाइयों बहनों भर के ले जाना ये सब सामान, और वो फालतू का सामान है ना जो तुम्हें कूल बनाएगा। वैसे भी डॉक्टर्स इतना कूल बन के रहते नहीं है, वहां पे तुम एक ही जैकेट में 4-5 महीने बिता दोगे। तो फिजूल का सामान लेके मत जाना, सिर्फ एसेंशियल लेके जाना जिनकी जरूरत तुम्हें हो सकती है। मेरी यूनिवर्सिटी ने तो मुझे लिस्ट भी भेज दी थी कि ये सब तुम्हें लेके आना ही आना है। और हाँ, जिनके पास पहले से BP मशीन और स्टेथोस्कोप वगैरह ना, ये लेके चले जाना, ताकि वहां पे बाद में खरीदने के लिए तुम्हें ज्यादा
इन पे खर्चा ना करना पड़े। अगर तुम्हारे पास है तो, अगर तुम्हारे पास यहाँ है घर पे, तो यार वो यहाँ पे खराबी तो पड़ी रहेगी, लेके चले जाना उसको यार। वीडियो काफी लंबी हो गई और अब हम आ चुके हैं फाइनल पॉइंट पे अपने, या फाइनल सेक्शन जो मैंने सोचा था इस वीडियो के लिए बनाऊंगा, बट sometimes you wish for something and something else happens. लाइफ आफ्टर एमबीबीएस, लाइफ आफ्टर एमबीबीएस, वहां तुमने 6 साल बिताए, एमबीबीएस वहां पे करी, अच्छे से पास हुए, ब्लू डिप्लोमा रेड डिप्लोमा जो भी तुम्हें मिला यार। आफ्टर 6 years तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए। 6 साल तुमने वहां पे ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद यहाँ आके तुम्हारा एक गोल, यूएसएमएलई, पीएलएबी, एफएमजीई, तीनों एग्जाम बढ़िया है। तुम्हारे लगन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे इंटरेस्ट, और ऑन टॉप ऑफ दैट तुम्हारे पेरेंट्स के बजट। आज मैं ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत बोल रहा हूँ यार, आई एम स्टेइंग ऑन टॉप आई गेस। इन तीनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे मन की इच्छा है यार। कुछ लोग यूएसएमएलई कर लेते हैं, वहां पे 3rd ईयर में जाते हैं, स्टेप 1 उनका क्लियर हो जाता है। कुछ लोग पीएलएबी की तैयारी करते हैं जिनको यूके जाना है, और बहुत सारे लोग एफएमजी की तैयारी करते हैं। 4th ईयर से चालू कर देते हैं, 5th ईयर से तुम कर सकते हो, तुम 6th ईयर में भी तैयारी चालू कर सकते हो। तुम यहाँ आके 6 महीने अच्छे से पढ़ के भी एफएमजी क्लियर कर सकते हो, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। 6 महीने में वैसे किसी का एफएमजी क्लियर नहीं होगा। तुम वहाँ 6 साल रुके हो और तुम सोच रहे हो 6 महीने में मैं वो सब पढ़ सकता हूँ। 6 महीने में क्लियर करने का ये मतलब है एफएमजी कि तुम 1st ईयर से लेके 6th ईयर तक डेली डेली पढ़ो। चाहे तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम डेली करो यार वहां पे पढ़ाई, अपने बेसिक्स पूरे पक्के रखो। कोई भी एग्जाम इतना कोई खतरनाक नहीं है जो तुम पास ना कर पाओ। अगर मैंने किया है, और मेरी तरह 8 और 10 हजार बच्चों ने किया है, इस साल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कितने बच्चों ने किया होगा, जनवरी 2024 का एफएमजी 10 हजार कुछ बच्चे पास हुए हैं, तो यार उनमें कुछ तो ऐसा सही किया होगा ना कि वो पास हो चुके हैं। अब सब तो टॉपर नहीं हो सकते, 10 हजार के 10 हजार, सब ने पढ़ाई की होगी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो तुम भी कर सकते हो। मैं सबका नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ एफएमजी पास, जो मुझे कभी लगता था, मैं भी डरता था यार 1st ईयर में कैसे होगा, बट मैंने वो डर को जब से मारा ना, और मैं सिर्फ लग गया। बेस्ट ऑफ लक। ये था तुम्हारा रशिया एमबीबीएस करने का गाइड, एंड give this video a thumbs up, subscribe the channel, and smash the ghanta just like you smash, I don't know, just like you will smash your MBBS in Russia, and you will smash FMGE, USMLE, or PLAB, anyone you want after completing your MBBS. So this is Curious Doctor signing off.